कैसे एक व्यक्ति ने लगभग शून्य से शुरुआत करके 1400 करोड़ रुपए से भी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, और वह भी एक ऐसे प्रोडक्ट में जिसे लोग बहुत साधारण मानते हैं। भारत में एक समय पेंसिल सिर्फ एक जरूरत थी, जो दुकान पर मिल जाए वही खरीदी जाती थी। ब्रांड लॉयल्टी बहुत कम थी। उसी दौर में कुछ छोटे मैन्युफैक्चरर्स क्वाइटली काम कर रहे थे। उन्हीं में एक फैमिली ने छोटे स्तर पर पेंसिल प्रोडक्शन शुरू किया। शुरुआत में उनका फोकस ब्रांड नहीं था, उनका फोकस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना था। उन्होंने सोचा कि पहले प्रोडक्शन मजबूत होना चाहिए, मार्केट बाद में समझा जाएगा। धीरे धीरे फैक्ट्री ने दूसरे ब्रांड्स के लिए पेंसिल्स बनानी शुरू कर दी। प्रोडक्ट उनका था, लेकिन मार्केट में नाम किसी और कंपनी का चलता था। यह कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कई साल तक बिजनेस का बेस बना रहा। मशीन्स बढ़ती गईं, आउटपुट बढ़ता गया और फैक्ट्री क्वाइटली मजबूत होती गई। उस समय मार्केट पर पुराने नेम्स डोमिनेट कर रहे थे, नटराज, अप्सरा और कैमलिन। लेकिन बैकएंड मैन्युफैक्चरिंग करते हुए एक बात साफ दिखने लगी, सबसे ज्यादा वैल्यू ब्रांड ओनर के पास जाती है। यही नेक्स्ट जनरेशन ने बिजनेस को नए तरीके से देखना शुरू किया। अब नेक्स्ट जनरेशन से संतोष, जो एमबीए थे, साल 2000 में 24 साल की उम्र में बिजनेस से जुड़े, और उन्होंने जल्दी समझ लिया कि कंपनी में सबसे बड़ी कमी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम की थी। उन्होंने समझा कि अगर कस्टमर नाम याद नहीं रखता तो लॉन्ग टर्म पावर नहीं बनती। यहीं से डिसीजन लिया गया कि अब ओन ब्रांड बनाया जाएगा। और फिर साल 2005 में उन्होंने मार्केट में अपना ब्रांड लॉन्च किया, डोम्स। लेकिन नया ब्रांड लॉन्च करना आसान नहीं था, क्योंकि मार्केट पहले से भरा हुआ था। इसीलिए डॉम्स ने सबसे पहले प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन बदलने पर काम किया। पैकेजिंग ब्राइटर बनाई गई, पेंसिल्स अलग अलग कलर्स में लाई गईं और ट्रायंगल शेप लॉन्च की गई, जिससे प्रोडक्ट विजुअली अट्रैक्टिव लगा और पकड़ने में भी बेहतर फील आया। रिटेल शेल्फ पर विजिबिलिटी खुद साइलेंट मार्केटिंग बन गई। लेकिन पैकेजिंग के साथ प्रोडक्ट फील भी बदलना जरूरी था। ट्रेडिशनल पेंसिल लीड ग्रेफाइट और क्ले मिक्स से बनती थी, जिसमें ब्रेकेज कॉमन था। डॉम्स ने स्ट्रॉन्गर पॉलीमर बेस्ड लीड टेक्नोलॉजी अपनाई। अब पेंसिल कम टूटती थी, स्मूदर लिखती थी और शार्पनिंग बेहतर होती थी। स्टूडेंट टेक्निकल डिफरेंस नहीं समझता, लेकिन राइटिंग फील तुरंत महसूस करता है। यहीं से डॉम्स धीरे धीरे प्रेफरेंस बनाता गया। फिर कंपनी ने सिर्फ पेंसिल पर डिपेंड रहना बंद किया। उन्होंने क्रेयंस, मार्कर्स, इरेजर्स, शार्पनर्स और ज्योमेट्री प्रोडक्ट्स जोड़ने शुरू किए। अब एक प्रोडक्ट नहीं, पूरा स्टेशनरी बास्केट बिल्ड होने लगा। इससे रिटेलर के लिए भी डॉम्स कन्वीनियंट ब्रांड बन गया, क्योंकि एक ही सप्लायर से मल्टीपल कैटेगरीज मिलने लगीं। फिर बिजनेस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, इंटरनेशनल पार्टनरशिप। डॉम्स ने पार्टनरशिप की फिला ग्रुप के साथ। यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं थी, यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था। इससे कंपनी को एडवांस्ड मशीनरी और बेटर प्रोडक्शन सिस्टम्स मिले। ऑटोमेशन बढ़ी, कंसिस्टेंसी इंप्रूव हुई और डिफेक्ट कंट्रोल बेहतर हुआ। अब कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी फास्टर लॉन्च करने लगी। धीरे धीरे डॉम्स सिंपल पेंसिल कंपनी से ऑर्गेनाइज्ड स्टेशनरी ब्रांड बन गया। लेकिन इंडिया में क्वालिटी अकेले मार्केट नहीं जीतती। इसलिए डॉम्स ने डीप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड किया। छोटे शहरों तक प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी अग्रेसिवली बढ़ाई गई। साथ ही छोटे सैंपल प्रोडक्ट्स स्कूल स्टूडेंट्स तक पहुंचाए गए, ताकि प्रोडक्ट हर घर तक जाए और एक बार यूज करने के बाद पसंद बन जाए। रिटेल शेल्फ पर प्रेजेंस के साथ डॉम्स ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रोडक्ट का लुक और फील प्रीमियम हो, लेकिन प्राइस मार्केट के बाकी प्रोडक्ट्स के आसपास रहे, ताकि पूरा इंडियन मार्केट कवर किया जा सके। रेवेन्यू बढ़ा, मार्जिन्स इंप्रूव हुए और बिजनेस स्केल विजिबली एक्सेलरेट हुआ। फिर कंपनी पब्लिक मार्केट में गई और आईपीओ लॉन्च किया। आज जो ब्रांड दिखता है वह ओवरनाइट नहीं बना। ऐसी कंपनी बनाने में 2 जनरेशंस लगी।